हाँ नहीं तो कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कार्बन कंपाउंड। ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और जो बच्चा ये चैप्टर करता नहीं है नेचुरल सी बातों से केमिस्ट्री में डाउन जाते हैं मार्क्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो आपके बोर्ड के अंदर इस चैप्टर की वेटेज अराउंड 15 मार्क्स की है। देन यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट ये 10 to 15 मार्क्स का कैरी करता है। तो अब लगा लो 27 में से 15 तो इसी के हो गए, 12 मार्क्स बचे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर 12 मार्क्स की। तो इसी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है। जिन बच्चों ने आगे 11th-12th में साइंस आगे ऑप्ट करना है उनको ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आपकी नेमिंग आएगी जो इसी जिसका बेस यही है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सारा टॉपिक कराऊंगा। ये टॉपिक्स हमारे लिखे हुए, आज हम ये कवर करेंगे। आज हम पहले जानेंगे कि कार्बन कंपाउंड के इतना ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड बनते कैसे हैं और कार्बन का मीनिंग क्या होता है। देखो, कार्बन बेसिकली क्या होता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है ना। नॉन मेटल होता है कार्बन। सिंबल क्या होता है कार्बन का? टॉपिक नंबर 1, सिंबल क्या होता है कार्बन का? कार्बन का सिंबल होता है C। एटॉमिक नंबर इज 6। अगर मैं इसके K और L शेल को फिल करूं तो 2,4। तो इसके L शेल में कितने आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और आपको पता है कि 4 वाली चीज हमने नहीं सीखी है, आपको 9th में सिखाया गया था। अगर ये नंबर 3 आए या 5 आए तो हम इसको कर दिया करते थे, बट अगर ये 4 आएगा तो आप क्या करोगे? तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भी था, जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ते हैं उनको मैंने बताया भी था कि जब 4 आएगा तो ये चीज़ आपको 10th में जानने को मिलेगी कि इस 4 का मीनिंग क्या होता है ना। आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि 10th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो 4 का मीनिंग। तो कार्बन क्या करता है, इस चीज़ को ना गेन कर सकता ना ही लूज कर सकता, क्योंकि अगर ये KL होते 2,6 होते तो नेचुरल सी बात है इसकी वैलेंसी 2- हो जाती। जैसे ऑक्सीजन में लूँ, एटॉमिक नंबर 8 याद करो 2,6, तो O पे 2- आता ना, क्योंकि नियरेस्ट 8 देखते थे। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 तो KL 2,1, तो इसकी क्या होगी Li की 1+। इस तरह से हम वैलेंसी निकालते थे, बट कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। तो कार्बन क्या, कार्बन ना ही गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। ठीक है, कार्बन ना ही गेन कर सकता है और ना ही कार्बन लूज कर सकता है। तो कार्बन इस चीज को ओवरकम कैसे करता है? कार्बन इस चीज को ओवरकम करता है क्या करके? शेयर करके। एंड वी ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग। तो कार्बन इस चीज में बिलीव करता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। कार्बन ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसी चीज होती है जो हर किसी का दोस्त बन जाता है। ठीक है, आपने अपनी क्लास में देखा होगा एक बच्चा ऐसा जरूर होता होगा जो हर किसी का दोस्त होता हुआ, हर किसी का फ्रेंड, वो कार्बन होता है। वो क्या होता है? वो कार्बन होता है, क्योंकि वो हर किसी से क्या बना लेता है? हर किसी से वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और ऐसा बॉन्ड जो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी? वैलेंसी होती है 4। सिंबल क्या होता है? सिंबल इज C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टाइप ऑफ कंपाउंड जो कार्बन फॉर्म करता है। कौन कौन से कंपाउंड है जो कार्बन फॉर्म करता है? देखो जरा, कार्बन मैंने बताया कार्बन ना गेन कर सकता ना ही लूज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो चीजें ना गेन कर सकती ना लूज कर सकती वो हमेशा क्या फॉर्म करेगी? दे ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड। इसके बारे में जानने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है। कोवेलेंट कंपाउंड तो तभी पता लगेगा ना, हमने मेटल ऑन मेटल में पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड। एक बार मैं जरा आपको रिकैप में लेके चलता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे लिखता हूँ मैं आयोनिक कंपाउंड और यहाँ पे लिखता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको शायद थोड़ा याद आए कि हमने क्या पढ़ा था। आयोनिक पढ़े थे हमने, विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफर से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बनते हैं विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनते हैं। नंबर 2, ठीक है, इनका क्या होता है? हाई
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका उल्टा कर दोगे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अगर आपको आयनिक की प्रॉपर्टीज सारी याद है, इसको अब एग्जैक्ट अपोजिट कर दो, कोवेलेंट आ जाएगा। तो इसकी क्या होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्ट इसकी एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा गया था। देखो थोड़ा आपको याद आ जाएगा, चैप्टर 3 का पार्ट है। NaCl बना के दिखा रहा हूँ मैं। तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता था और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, ये भाई बोलेगा मेरे पास एक एक्स्ट्रा है और ये बोलेगा मेरे पास एक कम है, तो ये इससे हेल्प मांग लेगा। ये बोलेगा Na को कि भाई थोड़ी मेरी हेल्प कर दे, तू मुझे एक क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे, तो तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे शेयर कर दिया करता था। इसमें इसका भी फायदा है, इसका भी फायदा है, ठीक है। क्या बनाता था, अब अगर Na के साथ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Na पे क्या लगेगा, प्लस का चार्ज आएगा, और Cl पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो Cl पे क्या होगा, Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट Na का, ये बन गया NaCl। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। एक बार जरा मैं कोवेलेंट का एक बार आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखो मैं मिथेन बना के दिखाता हूँ, CH4। ये कार्बन है, बीच में इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हाइड्रोजन रखा हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। सबसे पहले हम हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, अब कार्बन कंप्लीट, कार्बन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देख के डरना मत, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी। बट इसको हम कहते हैं शेयरिंग। अब देखो ध्यान से, दोनों में कंपैरिजन करो ध्यान से। इसमें ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, गया है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हिला भी नहीं है, शेयरिंग करी है इन्होंने, है ना। मतलब यहाँ पे इसको जरूरत थी एक की, इसको एक, इसके बाद एक एक्स्ट्रा था, तो इसने क्या किया, अपना एक ट्रांसफर कर दिया, और इसमें दोनों को जरूरत थी तो दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं बड़े मतलबी लोग हैं, और ये फ्रेंड्स हैं जो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हाँ बट पेपर में मत लिखाना मेरा नाम लोगे कि रोहित सर ने बताया था कि मतलबी और वो क्या दोस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में साइंटिफिक लैंग्वेज लिखनी होती है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड पे चलते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। आयनिक को उल्टा कर दो, कोवेलेंट आ जाएगी। कोवेलेंट क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, दे आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनते हैं। दे आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बता चुका हूँ। पुअर कंडक्टर होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड ऑल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बच्चों के पेपर में मिला हुआ भी है बच्चों को, कि भाई कार्बन ना गेन कर सकता और कार्बन ना ही लूज कर सकता, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है कि कार्बन ना ही गेन कर सकता और कार्बन ना ही लूज कर सकता। वाई कार्बन कांट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वाई कार्बन कांट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ना कार्बन गेन कर सकता और ना कार्बन लूज कर सकता, ऐसा क्यों है। देखो जरा, कार्बन की अगर हम बात करें तो अगर मैं मान लेता हूं कि कार्बन सपोज क्या कर रहा है, कार्बन गेन कर रहा है, तो आपको पता है कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो एलिमेंट अपने अंदर एक न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल चीज होती है ना, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। 9th में पढ़ के आ रहे हैं हम। तो मतलब कार्बन के पास मैं कह सकता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे, यस और नो। अब अगर ये 4 गेन करवाएगा, क्योंकि कार्बन होता था Kl24, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं ऑप्शन नंबर ए पे जा रहा हूँ। मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको मैं गेन करवा रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये न्यूक्लियस और ये 2
और ये 4, ये होता था कार्बन का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था, है ना, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 4 ना 10 हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो और न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होने की वजह से ये एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, इसलिए कभी भी कार्बन क्या नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, ठीक है। कार्बन गेन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ये इम्बैलेंस नहीं हो गया, तो इसलिए क्या होगा, ये कभी भी क्या नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा। अच्छा, कार्बन कभी लूज भी नहीं करेगा। कार्बन लूज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, जितना 4 इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज ले लो आप, किसी भी चीज के अंदर है ना, मैं आपको, हमने 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके आर पर, है ना, पढ़ा था हमने इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना। प्रोटॉन क्या होता है, फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं आसपास, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा हाई होती है इलेक्ट्रॉन को, हाँ जी, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा की क्या होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, अगर वो 4 लूज कर देगा तो -4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसमें भी देखो अनस्टेबिलिटी होगी फिर से, ठीक है। तो इसलिए कार्बन ना ही गेन कर पाएगा और ना ही लूज कर पाएगा, तो करेगा क्या वो, भाई वो शेयर करेगा, और मैंने क्या सिखाया आपको, शेयरिंग इज केयरिंग, सिंपल, दोस्त है आपका ये। अब इससे आज से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर दो आज से ही, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स देगा केमिस्ट्री में, नहीं, और ये ऐसा फ्रेंड है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और दोस्तों की तरह, अगर बाई चांस वो छोड़ दे तो। एनीवेज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको इसको 3 लेवल में कराऊंगा, ये आज हमारा लेवल नंबर 1 है, बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, ये पेपर में काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपके प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, आपके प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, कई सारे पेपर में वो क्वेश्चन मिलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। अब देखो नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला कह रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, H2, नंबर 1 इज हाइड्रोजन का बना दो। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये देख लो क्या है, पहली चीज आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको इनके K-element शेल फिल करने आने चाहिए, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, अगर ये 2 चीजें आपको पता है, 1 to 20 सारे याद है, तो ही आप ये पढ़ना, नहीं तो पहले 1 to 20 रिवाइज करो, ठीक है। अब करते कैसे हैं, देखो मैं यहाँ पे इसके बाद रूल्स भी लिखूंगा कि बनाते कैसे हैं, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ बनाना कैसे है। हाइड्रोजन 2 है, H के 2 है, तो मैं H2 बनाऊंगा, ये 2 बना दिए मैंने। अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में K में 1 ही होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो एक ही बनाऊंगा मैं। अब हमने ट्रांसफर नहीं करना, शेयरिंग करनी है, शेयर। अब इसके पास 1 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। सेम इस हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो है, बट इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सके वो। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इससे क्या कर लेगा, अपने ये भी इससे क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बन गया, मैं एक बार आपको रूल लिख देता हूं, आपको फिर इजीली समझ आएगा। हाँ जी, ये मैंने आपके लिए रूल्स लिख दिए हैं, ठीक है। हम इन रूल को फॉलो करेंगे और अब जरा ट्राई करते हैं, देखो आपको आता है कि नहीं आता। अगर मैं दूसरे की बात करूं, Cl2 क्लोरीन,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर मैं इसके शेल को फिल करूं KLM तो 2,8,7 287 होता है। तो मतलब क्लोरीन के आसपास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7 मिलेंगे, 7। तो बनाते हैं Cl ये रहा, Cl ये रहा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने है? 7 है। तो देखो एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, एक एलिमेंट का मतलब होता है एक सर्कल, 2 एलिमेंट है यहाँ पे 2 सर्कल बनेंगे। रूल नंबर 3, जब हम शेयर करेंगे डू नॉट टेक द अदर होल एलिमेंट, ओनली टेक इट्स इलेक्ट्रॉन। पूरा एलिमेंट को हम सर्कल में नहीं लाएंगे, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। रूल नंबर 4, while drawing electron only draw electron which can be shared on sharing side। शेयरिंग साइड पे हम उतने ही इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जितने शेयर करने की रिक्वायरमेंट है। अगर एक शेयर हो रहा है तो एक लगाऊंगा, 2 हो रहा है 2 लगाऊंगा, 3 होंगे तो 3 लगाऊंगा। नंबर 5, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 बॉन्ड्स, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 बॉन्ड्स। अब देखो जरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट एक सर्कल। अब मैं देखो यहाँ पे एक ही लगाऊंगा। यहाँ पे एक क्यों लगाया मैंने? क्योंकि 7 है, मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इसके लिए मेरा इजी होगी चीज, क्यों? अब देखो मेरा सर्कल बनाना है, इसका सर्कल में 7 है, इससे मैं एक शेयर कर लूंगा, ये 8 हो गए। इसके बाद भी 7 है, इससे मैं शेयर कर लूंगा, ये 8 हो गए। अब देखो मैं चाहता, अगर मैं ये रूल नहीं लिखवाता, ये रूल आपको बुक में नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, है ना। अगर मैं ये नहीं लिखवाता तो रूल्स, तो आप क्या करते बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब करना जरा शेयर। ऐसा कुछ बिल्कुल ठीक बनाया आपने, मैं ये नहीं कह रहा गलत है ये, बट आप देखो जरा कौन सा ज्यादा क्लियर दिख रहा है? ऑब्वियसली ये वाला। और देखो ये तो सिंगल सिंगल है, ये तो Cl हो गया। जब और ज्यादा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होंगे ना तब और ज्यादा दिक्कत आएगी। ये लेवल 1 पे करवा रहा हूँ मैं आपको, इसके 3 लेवल है, तीनों लेवल करवाऊंगा मैं आपको। फिलहाल लेवल 1 बेसिक सीख रहे हो आप, तो अगर आप पहले ही गलत सीखोगे तो आगे तो और दिक्कत आने वाली है। अब तो पता नहीं कैसे कैसे सर्कल बनाओगे, टीचर को समझ नहीं आना। तो आप इजी सीखो क्या, कि जहां पे जो शेयरिंग साइड है वहां पे मैं एक ही लगाऊं, बाकी लगा लो अलग अलग। हाँ, एक ही क्यों लगाऊंगा मैं? अच्छा आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि एक ही लगाना है? भाई एक ही 7 है ना, एक ही तो रिक्वायरमेंट है इसकी, तो लगा दो। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, बन गया, खत्म। N2, सॉरी पहले O2 करते हैं। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। तो Kl2,6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने एक बार नोटिस करी, मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं, पहले 1 रखा था क्योंकि एक ने शेयर होना था। अब 2 ने शेयर होना है तो मैं 2 रख दूंगा, 3 ने होना होगा 3 रख दूंगा। अगला क्वेश्चन वही है 3 वाला, देखो 6 है, मैं इसे क्या करूंगा? डू नॉट टेक द होल एलिमेंट, ओनली टेक इट्स इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को ही लिया है हमने। डू नॉट टेक द होल एलिमेंट, ओनली टेक इट्स इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की वो होगी, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में हमेशा आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गए आपके। अब एक काम करो, मैंने आपको 3 करवा दिए, अब बाकी क्या है ना, इस वीडियो को जरा पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो और देखो आपको आते ही नहीं आते, उसके बाद देखना वीडियो आगे, ठीक है। नंबर 4 इज N2। हाँ जी, नंबर 4 इज N2। नंबर 4 क्या है आपका? N2। अब N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? N का एटॉमिक नंबर होता है 7, Kl2,5। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो नेचुरल से वो आता है 5 और 3 8 होता है, 5 + 3 8। तो इसको 3 शेयर करवाना है मैंने। ये क्लियर होगी ना चीज यहीं पे? तो मैं क्या करूंगा? N2 बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा? जान के यहाँ पे 3 रखूंगा और यहाँ पे भी 3 रखूंगा और बाकी के यहाँ पे। क्यों रखे 3? कई बच्चों को हो सकता है क्लियर होना स्टार्ट हो गया हो कि 3 क्यों रखे हैं, क्योंकि 3 शेयर होने हैं, ठीक है। N2 बनाना है हमने। अब 5 है, 5 में क्या करूंगा मैं? एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक एलिमेंट एक सर्कल, 2 एलिमेंट 2 सर्कल बनेंगे।
शेयर करते टाइम पूरा एलिमेंट नहीं लेना, उसका इलेक्ट्रॉन लेना है, और मुझे इलेक्ट्रॉन वहीं पे बनाने हैं जहां पे वो शेयर हो सके। यहाँ पे शेयर हो सके तो मुझे इजी लगेगा। यहाँ पे ये मैंने इसको शेयर करवा दिया, इसके साथ भी ये मैंने इसको शेयर करवा दिया। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 बॉन्ड, तो n हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ऑलवेज। ये बन गया। अब सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर 7 बनाना है, 5 बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और सर्कल बनाना जरा इसका ये ऐसे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, मैं समझा चुका आपको पहले भी, ये बड़ी मिस्टेक है। ये क्या होगा, अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, इजी भी लग रहा है, बट जब बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना NH3 इस तरह से आएंगे तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। नंबर 5, अब देखो कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन आ गए। अभी तक सिंगल सिंगल चल रहा था, अब H2 आ गया, एक आ गया, H2 आ गया, अब वो कॉम्बिनेशन आ गया। लेवल बनी है फिलहाल, देखो H2O। अब इसकी प्लेसिंग बड़ा सिंपल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम क्या करेंगे, O बीच में रखेंगे, H यहाँ रखेंगे और H यहाँ रखेंगे, बन गया। H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, K में 1 होता है, और O का क्या होता है 2,6 KL, यही होता है ना। ये तो पता है हम सबको, इतना तो पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इनके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शो करने के लिए एक को क्रॉस दिखाऊंगा और एक को डॉट दिखाऊंगा। तो इसको मैं डॉट दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन को मैं क्रॉस दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक रखूंगा, यहाँ पे एक रखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझ आ गई ना ये चीज, ये समझा चुका हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने एक शेयर होना है, इसने भी एक ही शेयर होना है, और बाकी मैं ऊपर नीचे रख दूंगा। ये लो, अब बस शेयर करवाने के काम रह गया। ये एक शेयर हुआ, हाइड्रोजन कंप्लीट, ये एक शेयर हुआ, हाइड्रोजन कंप्लीट। अब ये 6 है तो एक इससे लेगा, 7 एक इससे लेगा, और 8, तो ऑक्सीजन का सर्कल बनाना रह गया। कई बच्चे भूल जाते हैं, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ये बन गया, कैसा बना मैंने बताया था, ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड आता है, ये डबल बॉन्ड ही बना रहा है, देखो एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, बन गया, ठीक है। अब क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है, एक बार जरा चेक करें। एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, देखो 6 लिखे हैं, एक लिखे, ठीक है। रूल नंबर 2, एक एलिमेंट एक सर्कल, 3 एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 सर्कल, 1 2 और 3 सर्कल्स। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, हमने पूरा एलिमेंट नहीं लिया, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को ही शेयर किया, है ना। रूल नंबर 4, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ वही वैसे ही करना है जैसे हमने शेयर करना है। यहाँ पे एक शेयर होना है तो मैं एक ही रखूंगा, यहाँ पे भी एक शेयर होगा तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन रखूंगा, बिल्कुल सारी फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 रह गए आपके, CO2 और CH4, CO2 एंड CH4। नंबर 6 CO2, सेम CO और O। कार्बन का क्या होता है 2,4 KL, ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो इसको मैंने 2 देने हैं, 2 देना ना इसको, तो मैं 2 ही रखूंगा यहाँ पे, बाकी मैं दूसरी जगह रख दूंगा। इसको कितना चाहिए 4, तो 4 है, बट 4 में ये 2 अलग अलग बने हुए हैं, तो मैं 2 इसको 2 इससे शेयर करेगा और 2 इससे शेयर करेगा, तो मैं 2 की प्लेसिंग यहाँ कर दूंगा और 2 की प्लेसिंग इस साइड कर दूंगा। इस तरह से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। अब ये 6 है, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, ये 8 बन गए। 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, ये 8 बन गए, है ना। अब इसके पास 4 है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन राइट से लेगा, और ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये कार्बन का सर्कल है, अब हो सकता है आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ऑक्सीजन का सर्कल मैंने ब्लैक से दिखाया है, कार्बन का सर्कल मैंने रेड पेन से दिखाया है। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली बात है ना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है, ये बन गया CO2, सिंपल सा है। जो बच्चा रूल फॉलो करेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता उसका। ये रूल आपको बुक में नहीं है, मैंने खुद फॉर्म किया रूल से।
ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। नंबर 7 इज CH4। CH4 का नाम होता है मीथेन। अब इसका नाम डिराइव कैसे हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, पार्ट 2 में। और फिलहाल मीथेन देखो, मीथेन CH4, कार्बन का तो वही होता है ना 2,4, और H का तो 1 होता है, सिंपल। तो CH4 रखना है हमने। मैं क्या करूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रख दूंगा। अब हाइड्रोजन हमेशा एक ही शेयर करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से करना कि ये शेयर हो सके। दिख रहा है आपको कैसे रखे हैं मैंने। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी मैं ऐसे ही प्लेस करूंगा कि वो शेयर हो सके। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन कंप्लीट करता हूं। ये हाइड्रोजन आपका कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। ठीक है। अब कार्बन कंप्लीट करने के लिए 4 ये रहे, और इसको 4 चाहिए, तो चारों से एक एक शेयर कर लेगा। भाई दोस्ती तो है सारे, सपोज खाना है मिलके खा लेंगे सारे। बस ये क्या करेगा, इसके सर्कल में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा। ये बन गया आपका CH4। दो बॉन्ड शेयर हो रहे हैं सब में, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन वैसे भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, इसको याद ही रखो। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसे बनेगा CH4, ये बन गया। अच्छा, इसमें एक चीज लिखना भूल गया मैं, एक NH3 भी होता है जो हमारे सिलेबस में है। एक चीज और देख लो, NH3 का नाम क्या होता है, क्या कहते हैं NH3 को? NH3 इज अमोनिया। अमोनियम होता है ना, NH4 1+, NH3 होता है अमोनिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, NH3 नंबर 8, NH3, N को बीच में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस वही सीख लो आप। कहीं पर भी रख दो, ऊपर नीचे, मेरी मर्जी है, मैं नीचे रख देता हूं। बस N का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 2,5, हाइड्रोजन का 1। H के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, तो मैं 1 इसी तरह से प्लेस करूंगा कि शेयरिंग हो सके। ठीक है। और नाइट्रोजन का क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो 5 होते हैं ना, पहले मैंने ऐसे प्लेस किए थे, याद है? आपने वीडियो में देखा होगा, पहले ऐसे प्लेस किए थे मैंने, बट मैं वैसे प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि अब सिचुएशन अलग है। तो मैं एक को यहाँ रखूंगा, एक को यहाँ रखूंगा, एक को यहाँ रखूंगा, बाकी 2 मैं ऊपर रख दूंगा। भाई शेयरिंग तो करनी है, मुझे सर्कल सही बनना चाहिए बस अपना। पहले हाइड्रोजन का सर्कल कंप्लीट करो। हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन खत्म। हाइड्रोजन को क्योंकि एक की रिक्वायरमेंट होती है भाई, इसको एक ही रोटी खानी है तो एक ही रोटी खिलाओ बस, सारा नहीं खिलानी, ये डाइटिंग पर है थोड़ा। नाइट्रोजन को 3 रोटियां खानी है, ये इसकी डाइटिंग छोटी भी है तो इसको 3 खिलानी पड़ेगी। तो 3 खिलाने के लिए क्या करेंगे हम, इन तीनों से एक एक रोटी क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। छीनेंगे नहीं, शेयर करेंगे। ये देखो, ये शेयर, और शेयरिंग इज केयरिंग। ये लो, 4 एलिमेंट है, 4 सर्कल दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4, और जहां पे शेयर होने हैं मैंने वहीं पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं। बिल्कुल ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। टीचर को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो टीचर चेक करेगा उसको देखते ही पता लग जाएगा कि ठीक है ये गलत है। क्या बना, ये बन गया NH3, सिंपल है। अब देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, NH3 1 2 3 4 5, अब शेयर करो, आप देखो कितनी दिक्कत होगी। 1 1 1, ये देखो भाई, टीचर ही कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या करूं, क्या है ये, व्हाट इज दिस। इसलिए कभी नहीं करना ऐसा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहली क्लास है क्योंकि मैं इसका जब लेवल 2 पर आऊंगा ना, तो आपको ये सब बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा एक ऊपर लेवल पे चलूंगा। ये बेसिक चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपका काम क्या है, इसको है ना अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखो और इन सबको एक बार रिवाइज करो। ठीक है। तो पार्ट 2 में हम इसके आगे करेंगे। ये सारा बेसिक था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन वोट अभी आगे भी आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम कार्बन की फैमिलीज पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की फैमिली। भाई कार्बन की तो फैमिली वाला है, अकेला थोड़ी ना है। आपने कार्बन को अकेला समझा है, कार्बन की भी फैमिली है भाई। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो कार्बन की फैमिली है।
अल्केन ये फैमिली का ग्रुप है, अल्कीन, अल्काइन, और इसी से ही आपका चैप्टर का बेस बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट तो है ही ऑब्वियसली बेसिक, बट ये स्टार्ट करेगा कि भाई एग्जैक्टली हम आगे करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। जब तक के लिए आप पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज करके रखना, ताकि मैं पार्ट 2 में आपको और आगे से पढ़ा सकूँ।